आप सभी का धन्यवाद। दिनांक 16/4/2020। मैं विषय अध्यापक अखिलानंद मिश्र, विद्यालय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिधुआ पार बड़हलगंज गोरखपुर। विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, पाठ 1, प्रकरण भाषा, लिपि एवं व्याकरण पर आज चर्चा करूंगा। आओ बच्चों, पहले व्याकरण का ज्ञान कराया जाए। बच्चों, सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। और बच्चों, आपके अभिभावक और आप लोगों को इस कोरोना के वैश्विक महामारी को देखते हुए ईश्वर से कामना, विद्यालय की तरफ से ईश्वर से कामना की जा रही है कि ईश्वर इस वैश्विक महामारी को जितना कम से कम समय में इस दुख से निजात पूरे विश्व को दिलाएं। मैं अखिलानंद मिश्र, अभिभावक महोदय और बच्चों से आशा व्यक्त करता हूं कि आप इस सेंट जेवियर्स विद्यालय के तरफ से जो सुविधा प्रदान की जा रही है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को पढ़ने पर ध्यान दिलाएं। आप लोगों का सहयोग ही हमारे विद्यालय की नींव है। आप लोग के सहयोग से ही हम सदैव अपने कार्य पर लगे रहते हैं। प्रत्येक बच्चा घर पर इस समय का सदुपयोग अपनी पढ़ाई में करे, यह हम लोगों की, यह आप लोगों से विशेष प्रकार का निवेदन है। प्यारे बच्चों, अभिभावक महोदय, आपसे सब निवेदन, अध्यापक बंधु निवेदन करता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पढ़ने का कोशिश करें, अधिक समय पढ़ने पर ही लगाएं। बच्चों, आज मैं जिस विषय वस्तु को लेकर के आया हूं वह हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित है। बच्चों, जबकि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा, बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। वह जन्म से ही समाज में ही पलता है और अंत तक वह अपने जीवन काल के लंबे अवधि तक समाज में ही रहता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भाषा औपचारिक हो या अनौपचारिक, भाषा संसार का प्रत्येक प्राणी अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाषुधातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के मुख्य रूप से 2 साधन हैं, लेकिन व्याकरण के तौर से इसके 3 साधन बताए गए हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम परिवार में माता पिता के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा, समाज के द्वारा जो सीखते हैं वह मौखिक भाषा होता है। विद्यालय में मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। से जो लिपि के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, वह हमारा लिखित भाषा है। और सांकेतिक भाषा वह भाषा होता है जिसको हम चिन्हों, रूढ़ चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं।
या दर्शाते हैं, या अपने हाव भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों एवं प्रिय अभिभावक बंधु, आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ पढ़ने और पढ़ाने पर व्यतीत करें। बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी लिपि। भाषा की ध्वनियों को लिखने का जो ढंग है उसी को लिपि कहा जाता है। लिख करके जो प्रकट की जाती है वह हमारी लिपि है। अब हम बात करते हैं व्याकरण। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों की जानकारी हमें देता है व्याकरण। जो हमें नियमों की जानकारी देता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में उदाहरण का होना बहुत जरूरी होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का वेत्ता कहा जाता है। पाणिनि को हम वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार ये सब व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। वर्ण विचार यानी व्याकरण किस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि पर विचार किया जाता है। जैसे क, ख, ग ये सब वर्ण हैं, इस पर हम विचार करते हैं। और वर्ण में के जो भेद होते हैं ये स्वर और व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार शब्द विचार, व्याकरण के इस विभाग में शब्दों एवं उनके भेद, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य वेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। आपसे आशा व्यक्त करता हूं कि हमारा लघु वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे सेंट जेवियर्स की तरफ से आपको ढेर